Yes students, let's start with lecture number 2 of aldehyde and ketones, right? हम लोगों ने कल प्रिपरेशन रिएक्शन शुरू की थी। मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या किया था। सबसे पहले की थी ऑक्सीडेशन अल्कोहल की। अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोगों को ऐड करना होता है पीसीसी इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। और पीसीसी मैंने बताया था दैट इज पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको कोरेस रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरेस रेजेंट। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चे, एक एच यहाँ से जाएगा, एक एच यहाँ से जाएगा और CH3CH हो जाएगा प्लस H2, राइट। अगर एडिटिव में रिएक्शन होगी है तो अगर KMnO4 के साथ करोगे तो ऐसे बन जाएगा, जो कि हमें अभी नहीं बनाना है ना। चलो बच्चे, इसके बाद की थी डिहाइड्रोजनेशन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से क्या बनता है? 2 डिग्री से बनता है हमारा कीटोन और 3 डिग्री अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स, राइट। उसके बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी हाइड्रोकार्बन्स से, है ना। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं, 2 एल्काइन की, 2 एल्कीन की। एल्काइन वाली कर ली थी, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके क्वेश्चन भी किए थे शायद एक दो पेपर में। आपको पता क्या करना है? यहाँ पे लिखना B2H6, यहाँ पे THF, यहाँ पे सेकंड स्टेप peroxide in the presence of base, that's it। क्या बन जाएगा? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसका पर्पस है वाटर ऐड करो एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग, पूरा वाटर उसमें डाल दो, ठीक है। ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इनको तोड़ दो। 2 H इधर, डबल बॉन्ड इधर H कितने हो गए? 2 और इधर डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर टर्मिनल एल्काइन होगा देन वी विल गेट ऑलवेज एल्डिहाइड, राइट। तो ये थी पहली रिएक्शन। दूसरी थी हाइड्रेशन, आई होप आपको दिख रहा होगा। CH3C, अगर आपने शायद ये रिएक्शन ना की हो, कल मेरे को याद नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने करवा दी है, नहीं की तो मैं एक बार ना दोबारा अच्छे से बता दूंगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, साथ में HgSO4। ये Hg2 पॉजिटिव यहां से मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हम इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे फुल फ्लेज, इसमें लगेगा मार्कोनी का रूल। एज यू ऑल नो, इसमें कार्बोकेटाइन इधर बनेगा बच्चे, है ना। ये ऑक्सीजन इधर अटैक कर देगा, OH लग जाएगा, H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो बनेगा क्या? CH3C ऊपर आ गया, OH डबल बॉन्ड और H आ गया, ये बन गया। This will undergo tautomization. This will undergo tautomization. CH3C tautomization में क्या होता है? ये इधर आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव इधर आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। Tautomization, this is very simple and this is enol form, इसको बोलते हैं बच्चे enol form, enol keto form। And you all should know कि keto form जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। इसमें 99% कीटो होता है, 99.9% कीटो होता है, सिर्फ 0.1% इनोल फॉर्म होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, राइट। तो ये इसके पीछे फंडा है। अब हम आगे करते हैं फ्रॉम एल्काइंस। हाँ जी बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी एल्कीन्स का किया, आगे एल्कीन्स करना है ना, फ्रॉम एल्कीन्स। एनसीईआरटी में एल्कीन्स के अंदर एक ही रिएक्शन दी है, जो है जोनोलिसिस, है ना। हम 2 करेंगे। पहली लिखते हैं जोनोलिसिस, और जोनोलिसिस सबको आती है, देख लो एक बार। CH3 नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन मैं एक बार फुल फ्लेज कराऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है। प्लस O3 एट 198 केल्विन। टेम्परेचर इसमें जरूरी नहीं है, नहीं याद रहेगा मत लिखना। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, ये भी नहीं याद तो ये भी मत लिखो, कोई नंबर नहीं कटते इसके। जिस रिएक्शन में ऐसा है कि हम मर्जी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें जरूरी है उसमें भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसमें वजह हट बन जाती है लाइक दिस, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ठीक है। फिर इसका सेकंड स्टेप, ये टूटेगा बॉन्ड, ये टूटेगा और ये भी टूटेगा,
ये बॉन्ड इधर से भी टूट, ये बॉन्ड अलग हो गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ, देख रहे हो ये ऑक्सीजन निकल गया है ना। तब जब हम इसमें क्या डालें ZnH2, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O मींस मिथेनॉल, राइट। और क्या बचा H2 साथ में जाएगा H2, राइट। तो ये थी बच्चे हमारी ओजोनोलिसिस। इसको इसके ऊपर आपको शॉर्टकट बता देता हूं, देखो आपको ये नोट करनी है वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो आगे है ओजोनोलिसिस ही, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ऐसे कुछ आ जाता है लाइक दिस। तो इस केस में बार बार हट बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप पेपर में क्या कर सकते हो, O3 पहला स्टेप, सेकंड स्टेप जिंक H2 खत्म, कुछ भी नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड वो लगाना है। मैं आपको समझाने के लिए एक और चीज देखो, मैं और भी बताता हूँ। वेट अ सेकंड, सॉरी, देखो यहां पे ना ये बॉन्ड टूटता है जब, चलो यहीं पे बना दो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, ऐसे होता है ना। फिर ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ये इधर से टूट जाता है, ऐसे ही होता है। इधर डबल बॉन्ड आता है, इधर डबल बॉन्ड आता है, ये फ्री हो जाता है, यही होता है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और डबल बॉन्ड O जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करना है अल्टीमेटली, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3, this is CHO, that's it, very simple, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करना, कहीं प्रॉब्लम आती पूछना, राइट। अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर बहुत लेंथी है तभी होएगा, और इसमें से बच्चे कुछ डिडक्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। आगे आगे है बेकर प्रोसेस, सेकंड एल्कीन्स के अंडर बेकर प्रोसेस। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। बेकर प्रोसेस में ऐड करते हैं H2O PDCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इसमें भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना, वाटर ऐड करना है बस। कैसे, एक बॉन्ड तोड़ा, इसका एक H निकाल दिया, इसकी दो वैलेंसी खाली हुई, सेंटर वाले कार्बन की दो वैलेंसी खाली हुई, उसके लग गया ऑक्सीजन। ये वाला जो H है बच्चे इधर आ गया, CH3 बचा गया, दो हाइड्रोजन ये वाले बचे, दो Cl, क्या बन गया 2HCl, PDSL बाहर निकल गया। इसे बोलते हैं बेकर प्रोसेस। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन आना चाहिए, नेम रिएक्शन में पता होनी चाहिए, अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। तो एल्कीन से आपको पता होना चाहिए और मेथड आने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखो, एल्काइंस के बाद अगला जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड बेस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड बेस। ये मैं रिएक्शन करवाने नहीं लगा, इसमें नहीं ग्रिग्नार्ड से क्यों करेगा भाई, इसमें तो ये आएगी इसकी एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन रिएक्शन, उसमें प्रॉपर्टीज में है ना। मैं रिएक्शन इवली करने लगा था। ग्रिग्नार्ड किसके साथ रिएक्ट होता है, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ अटैक होता है, अल्कोहल बनता है ना। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन में था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, आगे जाके आएगा, ये नहीं करना हमें, हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके साथ हमारी प्रिपरेशन खत्म हुई कौन सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ, है ना। अब हम करेंगे प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली। पहली रिएक्शन रॉजरमैन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉजरमैन रिडक्शन CH3COCl, इसका नाम पता है किसी को, ये है एसिड का डेरिवेटिव है। हमें बात सुनो, देखो
CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। यहाँ पे अगर OH होता तो इसका नाम होता इथेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे OH होता इसका नाम क्या होता इथेनोइक एसिड, राइट। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ Cl, तो इथेनोइक का ऐसे होता बच्चे, मैं आपको ना थोड़ा लिख के बता रहा हूँ। ये इथेनोइक एसिड है, अगर वहां पे OH होता, ठीक है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा के यहाँ लगा दो वायल, इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये नेमिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आनी चाहिए। इसमें इसको एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, ओके लगा दो, फिर H2 PDBSO4 as a catalyst, sulfur and quinoline as a poison। अब मेरी बात सुनो, रिएक्शन लिख दूं फिर समझाता हूँ। बच्चे वहां पे क्या चल रहा है, प्लस HCl लिखा है, आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका इसका क्या काम है, आप लोगों को याद होगा, इसमें एल्डिहाइड की रिडक्शन करके मैं अल्कोहल भी बना सकता हूँ। एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, है ना, H2 निकल डाल के करते हैं ना। लेकिन ये रिएक्शन भी आगे जा सकती थी अगर इसमें पॉइजन ना होता। इसमें पॉइजन होती है, रिएक्शन को यहाँ पे रोक लेगी, ठीक है, रिएक्शन आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। To stop the reaction at aldehyde stage, we use sulfur and quinoline as poison, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिखना है, पॉज कर लो वीडियो और अच्छे से एक बार लिख लो, ठीक है। चलो रोजरमैंड के बाद, रोजरमैंड जरूरी नहीं इसमें ही होती है, रोजरमैंड इसमें भी हो सकती है, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन सबकी कॉपीज पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, इसे बोलते हैं रिएक्शन को स्टीफन रिडक्शन। बड़ी खतरनाक रिएक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इसको याद करवाने का तरीका बताता हूं मैं रिएक्शंस को। जैसे ऊपर थी ना रोजरमैंड रिडक्शन, उसको ना बोलना ही ऐसे है, रोजरमैंड रिडक्शन फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, ठीक है, रोजरमैंड रिडक्शन करनी है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। जब आपका ये बन गया और आपको नाम दिया मैंने रोजरमैंड, आपने ये बना दिया असाइल क्लोराइड कोई भी, है ना, तो आपको पता होगा यहाँ पे H लगाना, आपको रिएक्शन याद आ जाएगी। नहीं तो मिक्स हो जाती है, ये ऊपर चली जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इनको थोड़ा याद रखना है। स्टीफन रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ऐसे स्टीफन रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स, इसका पूरा नाम बोला करो। स्टीफन रिडक्शन कैसे करेंगे, नाइट्राइल्स के साथ नाइट्राइल रिडक्शन। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड रिडक्शन करनी है, कर देते हैं, क्या ऐड करूं, दो नेचर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 HCl। नेचर हाइड्रोजन चाहे इस पे टैग कर देगा, एक एक H आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। यहां तक सबको समझ आया होगा, है ना। उसके बाद तो आपको आता ही है बच्चे, वो होशियार है मेरे। उसके बाद यहाँ पे ऐड होगा वाटर, दो बार। सिंपली बताऊं तो मैं मैकेनिज्म नहीं करा रहा, ठीक है, मैकेनिज्म बहुत तरह करा देता हूं। H3O पॉजिटिव, दोनों बॉन्ड टूटे, पहले क्या होगा, H आएगा यहाँ अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, OH अटैक उधर करेगा, ठीक है। फिर से वही चीज रिपीट होगी, जो मैंने ये बोला है इसको आप 2-3 बार सुन सकते हो अगर चाहो, ठीक है, वीडियो पीछे करके। तो यहाँ से हमने ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं और यहाँ पे NH3 बाहर डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन जाएगा, CH3C H डबल बॉन्ड O प्लस NH3। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल मैकेनिज्म है, जैसे नाइट्राइल्स का मैकेनिज्म करते हैं, सेम है, वही चीज है, ठीक है, राइट। आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ जी बच्चे आगे देखो, इसी में हमारे पास एक और रिएक्शन है, ठीक है। एक हमने की नाइट्राइल्स के साथ, क्या किया, SnCl2 HCl, इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। आप ये भी कर सकते हो। लास्ट ईयर बोर्ड में एक और रिएक्शन आई थी, उसमें हमने यूज किया था ये डिपल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, राइट। क्या है इसका नाम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट। आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज इसका स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, एरो के ऊपर इसको लिखना है और प्रोडक्ट बना देना है। मैं सारा समझा रहा हूं, देखो। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN है, ऐसे। अगर कभी ऐसा डबल बॉन्ड हो गया ना, तो
उसमें HCN पिछली वाली रिएक्शन काम नहीं करेगी, ठीक है, वो पिछली वाली रिएक्शन इसको भी रिड्यूस कर देगी। तो इनको नाइट्राइल्स को सिलेक्टिवली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड्स में। ये डबल बॉन्ड रिटेन रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन की ये स्पेशलिटी है, ये सिलेक्टिव है, राइट। तो इसमें देखो, सॉरी, इसमें हमने ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है बच्चे डिबल, DIBALH, है ना। सेकंड स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ, मैं लिखवा भी दूंगा। ये सेकंड स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होगा क्या, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या करना पेपर में, CH3CH, इसको डबल बॉन्ड को मत छेड़ना, एज इट इज रहेगा। डबल बॉन्ड छेड़ना कंपटीशन में जब वो नाइट्राइल देगा और SnCl2 डाला होगा, है ना, तब ये भी रिड्यूस होगा, यहाँ पे CHO आ जाएगा। अब ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे CHO आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारा काम खत्म, राइट। आप लोग ये रिएक्शन लिख लो, पॉज करके मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये डिबल क्या होता है, ठीक है। देखो जगह है आपके पास, तो मैं रबी कर देता हूँ, रब करके समझा देता हूँ, ज्यादा समझ आएगा। देखो बच्चे, मैं रिएक्शन दोबारा लिख दूंगा, कोई बात नहीं। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट। हम पहले ये समझे डाई आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH3CH2 CH2CH, दिस इज एन-ब्यूटाइल। लिख लेना अगर नहीं पता। अगर सेकंड कार्बन पे CH3 के ऊपर लगाओ, उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, राइट। अब एल्युमिनियम के साथ लगा हुआ ये लगा देते हैं, एक इधर एक इधर, CH2CH CH3CH3 लग गया। और इसके साथ और क्या लगेगा, H, एक हाइड्रेट होगा, AH नेगेटिव निकलता है इसके मैकेनिज्म में, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। आप इसको बच्चे ऐसे ट्वाइस करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पे भी नहीं आएगा ये, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जरूर वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, उसमें आ सकता है। तो डिबल ऐसे होता है। और सेकंड स्टेप हमने करना है, आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा एल्डिहाइड बनेगा, राइट। अब एक चीज और देखो, और क्या बनेगा, एस्टर को भी करता है, कैसे, CH3 CH2 CH2 C+2 O C+, डिबल यहाँ भी काम करेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। कुछ नहीं करना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका भी एल्डिहाइड ही बनेगा, CH3, पहले ये अल्कोहल बनेगा फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये एस्टर की समझ आया, आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ हमारी एलिफेटिक की रिएक्शन खत्म, आगे करते हैं एरोमेटिक की। हाँ जी, आगे देखो, हमने एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं बनाया एल्डिहाइड, है ना, यानी कि बेंजीन, ये नहीं बनाया। हालांकि रोजनमैन के साथ इसको बना सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मेथड हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सारी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के अंदर है, 4 रिएक्शन है टोटल, ठीक है, चारों करते हैं, दैट्स इट। चलो, अगर मैं टॉलुइन लेता हूं और उसकी ऑक्सीडेशन करता हूं KMnO4 के साथ, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं फिर बाद में, ठीक है, तो एसिड बन जाएगा, तो एसिड बन जाएगा। अब देख सकते हो 2 O यहां से आएंगे, एक H, ये रहा, A बनेगा H2O। H2O लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है, बाकी आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। हमें रिएक्शन को रोकना है एल्डिहाइड स्टेज पे, ठीक है, तो उसको रोकने के हमारे पास 4 मेथड हैं, कितने, 4, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। देखो फर्स्ट, अगर आपके पास मॉडर्न है तो उसमें CrO3 वाला मेथड पहले होगा, NCERT से करोगे, पहले कार्ड रिएक्शन है, मैं पहले कार्ड रिएक्शन ही करवाऊंगा, राइट डाउन। फर्स्ट मेथड लिखो, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। नेमिंग करो, नेमिंग देखो,
फर्स्ट मेथड, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2 Cl2, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, एक लाइन लिखो बच्चे, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड लिखो, इसी में लिखो, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde। बच्चे ये रिएक्शन देख लो, एज इट इज लिखनी है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे हम। जैसे मेरे पास टॉलुइन है, इसमें आपको ऐड करना CrO2 Cl2, ठीक है, और साथ में नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 डाइक्लो, इसको कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CCl4 भी यूज कर सकते हो, यू कैन आल्सो यूज CCl4। कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसके ना एक्चुअल में 2 मोल यूज होते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना मॉडर्न में ना एनसीईआरटी में, एक्चुअल में 2 मोल यूज होंगे, आपको कुछ पता लग जाएगा, ठीक, तो वो अंडरस्टूड है कि 2 ही मोल लेने हैं। यहां से 2 H उड़ गए, तो 2 H उड़े, 2 ये वाले बड़े ग्रुप इसके साथ लग जाएंगे, OCrOH Cl2 ट्वाइस, ये पूरा ग्रुप साथ में लग जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना आपको इसमें, सिंपल रिएक्शन है, इसमें ये बेंजाइड बना के आ जाए, ठीक, राइट, दैट्स इट।